आज से 23 साल पहले 13 दिसंबर की बात है जब जश्न मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने इंडियन पार्लियामेंट पर हमला किया था। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सा आतंकवादी पार्लियामेंट के किस गेट के सामने मारा गया, कैसे मारा गया और किस सिक्योरिटी पर्सनल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हम ये भी समझेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अफजल गुरु ने इस अटैक की प्लानिंग कैसे की। आतंकवादियों की सफेद एम्बेसडर कार में ऐसा क्या हुआ कि उनका बॉम्ब ब्लास्ट प्लान फेल हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, उस दिन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी अटैक से जस्ट पहले पार्लियामेंट छोड़कर कहाँ गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। आपके सामने जो ये गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा पुराना इंडियन पार्लियामेंट था। मैंने था इसलिए कहा क्योंकि अब ये एक म्यूजियम बन चुका है और इसके सामने एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गया है। पार्लियामेंट के चारों तरफ एक सर्कुलर रोड है जो बाहर वाली रोड से कनेक्टेड है। पार्लियामेंट के सामने 2 इम्पॉर्टेंट चौक्स हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग से जुड़े हैं। राइट वाले हैं संसद चौक और लेफ्ट वाले इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वहीं पर टेररिस्ट की फेक सफेद एम्बेसडर गाड़ी पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए रेडी थी। आयरन गेट 1 के तरफ पार्लियामेंट के टोटल 12 गेट्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगे हैं। गेट 1 में एंट्रेंस है, बाकी गेट्स मिनिस्टर्स, एमपीज, वीवीआईपी, मीडिया और ऑफिशियल्स के लिए रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल गेट 11 उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत के लिए था और गेट 5 पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के लिए रिजर्व था। टेररिस्ट का ओरिजिनल प्लान 2001 का पार्लियामेंट अटैक एक फेलियर क्यों माना जाता है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझेंगे कि टेररिस्ट का एक्चुअल प्लान क्या था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इन लोगों ने सोचा था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को अटैक करने के लिए वो अपनी बम से भरी हुई एम्बेसडर कार को गेट 1 के पास पार्क करेंगे और ब्लास्ट कर देंगे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस इस ब्लास्ट की तरफ भागेंगे तब ये लोग चुपके से पार्लियामेंट के अंदर घुसकर एमपीज और वीवीआईपीज पर अटैक करके उन्हें हॉस्टेज बना लेंगे। तो चलिए अब समझते हैं ये अटैक हुआ कैसे। आतंकवादियों की DLCJ 16527 नंबर की सफेद एम्बेसडर कार 13 दिसंबर 2001 को आयरन गेट 1 से एंट्री ली। इसमें इतने वेपन्स, एक्सप्लोसिव और टेररिस्ट होने के बावजूद कार को एंट्री मिल गई क्योंकि उन्होंने मार्केट से लाल बत्ती खरीद कर लगाई थी। मिनिस्टर्स ऑफ होम अफेयर्स का फेक स्टिकर्स लगाया था और सीआरपीएफ की नकली वर्दी पहनी थी। वॉच टावर पर ड्यूटी पर सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी थी जिन्हें इस कार पर पहली बार शक हुआ। जैसे ही कार पार्लियामेंट के अंदर घुसी, जेपी यादव को इस तेजी से आती कार पर शक हुआ। पार्लियामेंट एक ऑफिशियल्स एरिया है जहां स्पीड लिमिट होती है। जेपी यादव उस समय तैनात कांस्टेबल थे, लेकिन ये डरे हुए टेररिस्ट बहुत तेज कार चला रहे थे। जेपी यादव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बैरिकेड क्रॉस करके आगे बढ़ गए। इसी टाइम वॉच टावर ऑफिसर कमलेश कुमारी गाड़ी की तरफ भागी। उन्हें आता देख पांचों टेररिस्ट मोहम्मद रजा, राणा, हमजा और हैदर कार से बाहर कूदे। मोहम्मद, जो उनका लीडर था, ने अपने आप पर एक्सप्लोसिव बांधकर गेट नंबर 1 के पास खुद को उड़ा लिया, जिसमें जेपी यादव समेत कई सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। बाकी टेररिस्ट अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। कांस्टेबल संतोष कुमार, जिनकी ड्यूटी 11 बजे से 1 बजे तक की थी, टेररिस्ट के पीछे भागे और अकेले ही 3 टेररिस्ट हमजा, राणा और रजा को गेट नंबर 9 और 10 पर मार गिराया। अपनी पहली ही पोस्टिंग में 3 टेररिस्ट को खत्म करने के लिए कांस्टेबल संतोष कुमार को इंडिया के हाईएस्ट ऑनर्स में एक शौर्य चक्र से नवाजा गया। लास्ट टेररिस्ट हैदर घबराया हुआ गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहा था और ग्रेनाइड्स फेंकता जा रहा था जो वीवीआईपी एम्बेसडर कार को डैमेज कर रहे थे, लेकिन ज्यादा लोग इंजर्ड नहीं हुए। जैसे ही वो गेट नंबर 5 के पास पहुंचा, वहां पोजीशन्ड कांस्टेबल श्यामवीर सिंह ने उसे गोली मार दी। अब 5 टेररिस्ट मार दिए गए थे। पूरा इंसिडेंट 40 मिनट तक चला, जिसके बाद पार्लियामेंट में सन्नाटा छा गया। आफ्टर मैथ 2001 पार्लियामेंट अटैक में इंडिया ने 9 लोग खोए, 18 लोग इंजर्ड हुए और 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। मेन पॉइंट्स: टेररिस्ट की सफेद एम्बेसडर आयरन गेट 1 से घुसी।
5 सिक्योरिटी पर्सनल्स इंक्लूडिंग कांस्टेबल जेपी यादव उन्हें रोकने की कोशिश में शहीद हुए। वाइस प्रेसिडेंट के गेट 11 के पास और कुछ पर्सनल शहीद हुए। एक माली भी मारा गया और फीमेल कांस्टेबल कमलेश कुमारी को भी गोली लगी। टेररिस्ट के बारे में, मोहम्मद उनका लीडर गेट नंबर 1 के पास मारा गया। कांस्टेबल संतोष 3 टेररिस्ट हमजा, राणा और रजा को गेट नंबर 9 और 10 के पास खत्म किया और कांस्टेबल श्यामवीर सिंह ने हैदर को जैसे ही वो गेट नंबर 5 तक पहुंचने वाला था मार गिराया। अब इतना बड़ा अटैक होने के बाद सारे परपेट्रेटर्स मरने के कारण इन्वेस्टिगेटर्स के सामने चैलेंजेस था। इतना बड़ा अटैक होने के बाद अब बात आती है इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने चैलेंजेस था, इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से करें, मोटिव, इन मास्टरमाइंड और ऑब्जेक्टिव के बारे में किससे पूछे। पार्लियामेंट अटैक का पूरा लाइव टेलीकास्ट टीवी पर हो रहा था। पूरा दिल्ली और देश अपडेट्स देख रहा था। दूसरों की तरह दिल्ली में हरपाल सिंह भी अपने घर पर न्यूज देख रहा था। जब उसने टेररिस्ट की व्हाइट एम्बेसडर देखी, वो पसीने पसीने हो गया क्योंकि वो लकी मोटर्स की दुकान चलाता था और 5 टेररिस्ट ने फेक आईडी से उसी से ये एम्बेसडर खरीदी थी। हरपाल सिंह तुरंत अपने घर से निकला, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पार्लियामेंट पहुंचा और सच बताया। इससे पुलिस को फर्स्ट लीड मिली। इस लीड और टेररिस्ट से मिले मोबाइल फोन्स की मदद से लंबी इन्वेस्टिगेशन चली। चार्ट में दिखाए गए कंक्लूजन के मुताबिक ये लोग 2001 पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व थे। अब समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। IC-814 1 घंटे की फ्लाइट थी जो काठमांडू नेपाल से दिल्ली इंडिया जाने वाली थी। उस दिन इस फ्लाइट में क्रू मेंबर्स के साथ 191 लोग थे। फ्लाइट 4:39 पर डिपार्ट होनी थी और 5:39 पर दिल्ली पहुंचनी थी। उस टाइम काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि वो आज के इंडियन बस स्टैंड्स जैसी थी। इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद समेत कुछ टेररिस्ट इस फ्लाइट में चढ़ गए। उन्होंने इससे हाईजैक किया और कैप्टन को दिल्ली के बजाय लाहौर ले जाने को ऑर्डर दिया। ध्यान रखें कि ये मोहम्मद वही है जो बाद में पार्लियामेंट अटैक के टेररिस्ट का लीडर बना और गेट नंबर 1 के पास खुद को उड़ा लिया। काठमांडू से उड़ने वाली और दिल्ली जाने वाली प्लेन पहले अमृतसर में फ्यूल के लिए लैंड की, फिर टेक ऑफ करके लाहौर पहुंची। जब लाहौर में रुकने की परमिशन नहीं मिली, वो दुबई गए। दुबई से भी परमिशन ना मिलने पर प्लेन फाइनली कंडहार अफगानिस्तान में लैंड हुई। कंडहार में IC-814 के हाईजैकर्स पैसेंजर्स के बदले मौलाना मसूद अजहर और दूसरे टेररिस्ट को इंडियन जेल से रिलीज करने की डिमांड रखी। इंडियन गवर्नमेंट ने कंडीशन मान ली और एक्सचेंज हो गया। मौलाना मसूद अजहर के रिलीज होने की सिर्फ 1 महीने बाद उसने अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जश्न मोहम्मद बनाया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मसूद अजहर ने गाजी बाबा को जम्मू और कश्मीर का चीफ कमांडर अपॉइंट किया। अब आप समझ गए होंगे कि मोहम्मद ने IC-814 कंडहार हाईजैकिंग के थ्रू मसूद अजहर को फ्री करवाया। आप ये भी जानते हैं कि मोहम्मद, रजा, हमजा, राणा और हैदर वो लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया। और अब आप ये भी जानते हैं कि मसूद अजहर ने गाजी बाबा को जम्मू और कश्मीर में जश्न मोहम्मद का कमांडर बनाया। अब हमें तारिक, अफजल गुरु, SAR, सर, जिलानी, शौकत और अफसान गुरु के रोल समझने हैं। चलिए अफजल गुरु और तारिक से शुरू करते हैं। पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड अफजल गुरु जून 1969 में सोपोर विलेज, बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू और कश्मीर में पैदा हुआ था। सिर्फ 20 साल की उम्र में अफजल गुरु LOC बॉर्डर क्रॉस करके मुजफ्फराबाद POK में टेररिस्ट ट्रेनिंग लेने गया। 2.5-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अफजल गुरु और उनके कई साथी LOC क्रॉस करके वापस इंडिया में अपने घरों को लौट आए। इंडियन आर्मी को पता चला कि कुछ जम्मू और कश्मीर के नौजवान POK में टेररिस्ट ट्रेनिंग लेकर इंडिया वापस गए हैं। ये सुनकर आर्मी ने उन्हें एक एक करके पकड़ना शुरू किया। अफजल गुरु और उसका परिवार डर गया क्योंकि वो भी POK में ट्रेनिंग लेकर लौटा था। उनके परिवार ने उसे बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट छोड़ने और चुपके से दिल्ली भाग जाने को कहा। उस टाइम अफजल गुरु का कजिन शौकत हुसैन गुरु दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता था। अफजल गुरु अपने कजिन के पास भाग गया और वहां कई साल रहा। इस पीरियड में अफजल गुरु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अफजल गुरु और शौकत हुसैन गुरु की मुलाकात एक और शख्स से हुई जो उसी यूनिवर्सिटी में अरेबिक प्रोफेसर था और वो भी उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला से था। दोस्ती गहरी होने पर ये तीनों
अक्सर जिहाद और इंडिपेंडेंट कश्मीर पर लंबी डिस्कशन करते थे। चार्ट को देखते हुए अफजल गुरु मास्टरमाइंड था, शौकत गुरु उसका दिल्ली में रहने वाला कजिन था और SAR जिलानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबिक प्रोफेसर था। जहां तक अफसान गुरु की बात है, वो शौकत हुसैन गुरु की वाइफ थी। वो एक सिख औरत थी जिसका शादी से पहले नाम नवजोत संधू था। शौकत हुसैन गुरु और नवजोत संधू एक दूसरे से प्यार करते थे और इवेंचुअली शादी कर ली। अरबिक प्रोफेसर SAR जिलानी उनकी शादी में मौलवी था। शादी के बाद उसका नाम अफसान गुरु हो गया। अब चार्ट में सिर्फ तारिक बचा है। कुछ साल बाद इंडियन आर्मी ने जम्मू और कश्मीर में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें ब्रेन वॉश होकर टेररिस्ट ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को हथियार सरेंडर करके न्यू लाइफ स्टार्ट करने का मौका दिया। ये सुनकर अफजल गुरु के परिवार ने उसे दिल्ली से वापस बुला लिया और हथियार सबमिट करने को कहा। अफजल गुरु ने हथियार सबमिट किए, सरेंडर्ड मिलिटेंट सर्टिफिकेट लिया और दिल्ली वापस जाकर मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का बिजनेस कंटिन्यू किया। दिल्ली में कुछ साल काम करने के बाद वो कश्मीर वापस चला गया। एक दिन श्रीनगर में एक मेडिकल शॉप पर उसकी मुलाकात तारिक से हुई। तारिक गाजी बाबा का क्लोज एसोसिएट था। वो एक दूसरे को एक STF कैंप के थ्रू जानते थे। तारिक ने फाइनली अफजल गुरु को गाजी बाबा जम्मू और कश्मीर के जश्न मोहम्मद चीफ कमांडर से मिलवाया। फिर गाजी बाबा ने अफजल गुरु को टेररिस्ट अटैक में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। उसे लाखों रुपए ऑफर किए। सब फैक्टर कंसीडर करके अफजल गुरु मान गया। उसने गाजी बाबा के 5 टेररिस्ट को दिल्ली लाया, उनके रहने खाने का इंतजाम किया, महीनों तक उनके साथ अटैक प्लान किया और अपने कजिन शौकत और उनकी वाइफ अफसान और गिलानी के साथ पार्लियामेंट रिकोनेटर्स करके स्ट्रैटेजिक डेवलप किए। फाइनली 13 दिसंबर 2001 को उसने दिल दहला देने वाला पार्लियामेंट अटैक करवाया। तो ये थी पूरी घटना, कैसे हमारे देश के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और कैसे हमारे वीर जवानों ने इसका डटकर सामना किया। ये वीडियो सिर्फ पार्लियामेंट अटैक की स्टोरी बताने के लिए नहीं, बल्कि इन ब्रेव सोल्जर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने और उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए है। पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे फांसी देने के बाद JP यादव और दूसरे शहीदों के घरों में सेलिब्रेशन हुए। तो ये था कंप्लीट वीडियो ऑन पार्लियामेंट अटैक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।